क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो आपकी लाइफ को ईज़ी भी बना सकता है तो साथ ही साथ मुश्किल भी बना सकता है। लेकिन क्या आपको पता है इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसमें लॉसेस भी होते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस की क्या एडवांटेजेस रहते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड से आपको क्या एक अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। जितने भी अमाउंट का होता है उसके बदले में आपको कुछ भी किसी को देना नहीं होता है। दूसरी बात, ये इंटरेस्ट फ्री लोन होता है। हमेशा के लिए नहीं बट कुछ ड्यूरेशन के लिए ज़रूर होता है। ईज़ी टू यूज़ होता है, ईज़िली जैसे आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं सेम उसी तरह क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह से, क्योंकि ये इसमें मनी टर्म इंक्लूड है, तो जहाँ भी मनी होता है तो वहाँ कुछ बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 10 बेनिफिट्स बताती हूँ, फिर उसके बाद 10 डिसएडवांटेजेस भी ज़रूर बताऊँगी। तो सबसे पहले कन्वीनियंस होता है, ईज़ी होता है, ईज़िली हर जगह एक्सेप्टेबल होता है ट्रांज़ैक्शन करने के लिए। तो जैसे कि हमारी कंट्री कैशलेस पेमेंट की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ जो है कैशलेस पेमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ईज़िली आप कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आपको कैश हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको लिमिटेड कैश हमारे पास लिमिटेड होता है, तो उसको हमें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं है उसको सँभालने की। जस्ट एक कार्ड होता है जो सारे आपके खर्चे एक बार में ही निपटा सकता है। उसके बाद जैसे कि आप इसको यूज़ करते हैं तो आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है, जिसको जनरली क्या कहते हैं, क्रेडिट स्कोर। किस लिए? कैशलेस पेमेंट के लिए आपको यूज़ होता है। ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रैवल ईज़िली हो जाता है और साथ ही साथ जो है आपको कैरी एक्स्ट्रा कैश कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती और क्रेडिट आपकी हिस्ट्री बनती है। तो इन फ्यूचर धीरे-धीरे आपको इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। मीन्स कि सपोज़ दैट अभी आप जो है उसकी सपोज़ 10K की लिमिट है, तो अभी आप 1 मंथ में सिर्फ 10K ही एक्सपेंड कर पाएँगे। धीरे-धीरे क्या होता है वो बढ़ता चला जाता है, कई बार लैक्स एंड करोड़्स में भी वो चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है रिवॉर्ड्स। तो जहाँ मनी टर्म्स है तो रिवॉर्ड्स भी तो होंगे ही। तो सेम वही बात है, जब हम क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हैं तो कई सारे आपको कैशबैक्स भी मिलते हैं। कैशबैक हो गया, ट्रैवल हो गया, कई पॉइंट्स मिलते हैं जिसको आप परचेज़िंग के लिए जो है रिडीम कर सकते हैं। तो ये क्या इनकरेज करता है कि इससे क्या होता है, जो भी क्रेडिट कार्ड होल्डर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पेंडिंग क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, ताकि जो है उनको इस तरह के पॉइंट्स और कैशबैक का भी एक अलग से बेनिफिट्स मिल पाए। नेक्स्ट है इमरजेंसी फंड का एक्सेस होता है। क्रेडिट कार्ड के आपको इंस्टेंट फंड भी प्रोवाइड करवा देता है। जैसे इमरजेंसी में आपको मेडिकल बिल की ज़रूरत होगी, आपको कार रिपेयर करानी है, कैश आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड का जितना भी आपकी लिमिट होती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज अ इमरजेंसी। उसके बाद ये फ्रॉड से भी आपको प्रोटेक्शन मिलती है। कैसे? आपका डेबिट कार्ड से अगर फ्रॉड होता है तो जितना भी आपका अकाउंट का बैलेंस है वो सारा का सारा उड़ जाएगा। बट क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे थोड़ी-सी आपको सेफ्टी होती है। तो क्रेडिट कार्ड में जो है आपका लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि वहाँ एक लिमिट डिसाइडेड है। उस लिमिट के ऊपर तो एक्सपेंस हो ही नहीं सकता, फ्रॉड भी हो ही नहीं सकता और थोड़ा हार्ड होता है क्रेडिट कार्ड को जो है फ्रॉड करना। उसके बाद है परचेज़ प्रोटेक्शन। कई बार जो कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ होती हैं, वो आपको कई सारे ऑफ़र्स भी देती है। जैसे आप कुछ भी परचेज़ करते हैं, तो अगर वो सामान जो है ख़राब आ जाता है या उसकी कई बार वारंटी भी एक्सटेंड कर दी जाती है क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ की तरफ से ही, ईज़िली आपका रिपेयर है, रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो यहाँ आपको जो है परचेज़ प्रोटेक्शन मिलती है, प्लस कई केसेज़ में आपकी जो है क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे आपकी उस प्रोडक्ट की वारंटी भी एक्सटेंड हो जाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा एक जो है प्लस पॉइंट होता है आपके पास क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का। ग्रेस पेमेंट ऑफ पीरियड, कैसे कि सपोज दैट अभी जो मई चल रहा है 1 से 30th मई तक आपने एक्सपेंडिचर किया, आपका क्रेडिट कार्ड जो है आप 50K तक का यूज़ कर सकते थे, आपने किया, 1 महीना आपने यूज़ किया। उसके बाद सपोज दैट आपका 4 तारीख को जो है बिल होता है, उसके बाद भी आपको कुछ जो है 10 से 15 दिन मिलते हैं जिसमें भी आपको पेमेंट करनी होती है। तो ये ग्रेस पीरियड हुआ एक्स्ट्रा 4 to 10 डेज़ का। और आपको 1 मंथ के लिए क्या हो गया, एक्स्ट्रा पैसे ही मिले जिसका आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना, बाद में आप उसका बिल क्लियर कर लीजिए आफ्टर दैट। तो ये आपको ग्रेस पीरियड भी मिल जाता है एक्स्ट्रा, 2-3 दिन एक्स्ट्रा भी रहते हैं जिसमें आप अपना पेमेंट कर सकते हैं और आपका कुछ भी जो है वो इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह क्रेडिट कार्ड पे आपको नहीं देना होता है। ग्लोबल एक्सेप्टेंस मतलब कहीं भी आप जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, क्रेडिट कार्ड जो जनरली वीज़ा और मास्टर कार्ड के होते हैं, तो ये आपका एवरी कंट्री में ये मेजरली एक्सेप्टेड होते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल आपको करेंसी एक्सचेंज की प्रॉब्लम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती क्रेडिट कार्ड के केस में।
उसके बाद है बजट ट्रैकिंग एंड स्टेटमेंट। जैसे कि अगर आप अपनी पूरी मंथ की सारी ट्रांजेक्शन्स अगर आप क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं, सारा का सारा एक्सपेंस, और एट द एंड आप बिल पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड जो है आपकी ट्रैक करता है, आपके पास एक एट द एंड क्या स्टेटमेंट आती है, वहाँ से आप देख सकते हैं आपका ग्रॉसरी कितना जा रहा है, आपका ट्रैवल में कितना जा रहा है, और बाकी एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम से कि आप उसका प्लान भी, बजट आप इजीली प्लान कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर डेटा होता है कि कहाँ से आपकी कितनी एक्सपेंडिंग आपसे हो रही है। नेक्स्ट अगर देखिए तो एक्सक्लूसिव पर्क्स, कई बार जो क्रेडिट कार्ड की, जैसे अभी हमने कैशबैक किए, तो कई और भी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे एयरपोर्ट पे अगर आप ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट के थ्रू, तो आपको लाउंज एक्सेस मिलता है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको कई बार क्रेडिट कार्ड से मिलता है, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, आपको और भी ट्रैवल एक्सपीरियंसेस अच्छे होते हैं। उसके बाद ठीक है, हमने बेनिफिट्स तो डिस्कस किए, तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जहाँ बेनिफिट्स है तो वहाँ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, और जहाँ मनी टर्म्स है तो वहाँ डिसएडवांटेजेस कब होते हैं, जब हम उसका प्रॉपर सही से वाइजली यूज़ नहीं करते, ध्यान नहीं देते, और बस आँख बंद करके यूज़ करते जाते हैं, तो वो फिर फ़ायदे की जगह वो नुकसान में चली जाती है। तो इसमें आपका क्या, हाई इंटरेस्ट रेट, अगर टाइमली अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करते हैं, तो वहाँ पर क्रेडिट कार्ड कंपनीज, देखिए कोई भी फ्री में तो आपको पैसे देगा नहीं, तो जब आप टाइम से पे कर देते हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा, प्लस आपके पास एक्स्ट्रा कैश ऑलरेडी हैंड में रहता है। बट अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते, तो आपको कम से कम 15 टू 25, 30, 40% का भी जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, जिससे कि आपके ऊपर डेब्ट का एक्सपेंसेस बढ़ता जाता है। कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इस क्रेडिट कार्ड के डेब्ट्स को क्लियर करने के लिए और डेब्ट्स लेने पड़ते हैं, तो डेब्ट को क्लियर करने के लिए डेब्ट लेना बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होता है, आपके ऊपर उसका बर्डन बढ़ता चला जाता है। ओवर एक्सपेंडिंग का रिस्क भी आ जाता है, क्योंकि जेब से पैसे नहीं देने हैं, सोचे बाद में तो बिल क्लियर करना है, तो कई बार हम एक्स्ट्रा एक्सपेंड भी कर देते हैं, या कई बार हम कैशबैक के चक्कर में, ठीक है हम 1000 रुपये का एक्सपेंड कर रहे हैं, हमें 10-20 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ का कैशबैक आएगा, उस चक्कर में भी कई बार हम जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिंग कर देते हैं, तो इस चीज़ का भी रिस्क रहता है। एनुअल एंड हिडन चार्जेस, कई बार एनुअल एंड हिडन चार्जेस भी होते हैं, डिपेंड करता है आपका कार्ड कौन सा है। 500 से शुरू होकर 5000 तक का जो है एनुअल एक्सपेंडेड हिडन चार्जेस होते हैं, उसका भी आपको ध्यान ज़रूर रखना होता है। प्लस लेट फीस और पेमेंट पेनल्टीज जो है वो बढ़ती जाती है अगर आप टाइमली उसका नहीं करते, या एक मिनिमम बैलेंस भी कई बार होता है, मिनिमम एक्सपेंडिंग हर क्रेडिट कार्ड पे एक फाइनेंशियल ईयर में करनी ही होती है, तो कई बार हमें ज़रूरत नहीं, हम मिनिमम को करने के चक्कर में भी ओवर एक्सपेंडिंग कर देते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे एक हिडन चार्जेस और एनुअल फीस जो है वो लगती है। उसके बाद है क्रेडिट स्कोर डैमेज, अगर आप क्रेडिट कार्ड से आपने शॉपिंग तो कर ली, बट आपने अगर उसकी टाइमली पेमेंट नहीं करी, तो आपका क्या होता है, क्रेडिट स्कोर जो है वो ख़राब हो जाता है। और एक बार जब आपका क्रेडिट स्कोर लोअर हो जाता है, तो इन फ्यूचर जब भी आपको लोन लेना होता है, तो वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, आपको हायर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ जाता है। उसके बाद है कई बार डेब्ट के ट्रैप में हम फंस जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इस बार तो एक्सपेंडिचर कर दिया, बट नेक्स्ट मंथ हम उसका पे नहीं कर पाते, उसको फिर हम इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं, और जब हम इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देते हैं तो उस पर हमारा इंटरेस्ट लगता है, और कई बार ये साइकिल अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन चलता जाता है, और हम पे डेप्थ जो है वो बढ़ता चला जाता है, अगर हम इसका प्रॉपरली ठीक से यूज़ नहीं करते। फ्रॉड और आइडेंटिटी थेफ्ट भी का भी थोड़ा सा रिस्क रहता है, जैसे कि अगर आपके कार्ड की स्कीमिंग हो गई, ठीक है, टेम्पररी फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, डेटा ब्रीच हो गया, कार्ड आपका चोरी हो गया, कई जगह जो है बिना ओटीपी के भी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से विदाउट ओटीपी की जो है वो पेमेंट कर दी जाएगी। उसके बाद है इनकम टैक्स का नोटिस, वो कैसे आता है, मनी है तो देखिए इनकम टैक्स तो आएगा ही बीच में, तो कैसे वन सेक्शन 148 के अंदर में क्रेडिट कार्ड का बिल अगर आप 1 लाख कैश में पे कर देते हैं, या फिर 10 लाख तक का किसी और मोड में, कैश को छोड़ के आपने अकाउंट से पे कर दिया, चेक से पे कर दिया, कैसे भी पे कर दिया, तो आपने आईटीआर फाइल नहीं किया, तो आपको नोटिस आ सकता है। तो ध्यान रखिए, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर की बात है, ये मंथली की बात नहीं है, अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए कैश में क्रेडिट कार्ड की बिल पे कर देते हैं, या फिर 10 लाख रुपीज़ आप अनदर मोड से, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे कर देते हैं, तो आपको आईटीआर भरना ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं डिक्लेयर करेंगे तो माना जाएगा ये पूरी की पूरी आपकी इनकम है, और इस पर जो है वो टैक्स लगा दिया जाएगा, और फाइन भी आपको डिपार्टमेंट को भी देना पड़ जाएगा। सो इसके लिए आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कई बार हमारे बजट को हिला देता है, हम सोचते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है उसको पूरा करें, उस चक्कर में हम ओवर एक्सपेंडिंग कर देते हैं, हम और उसका बिल भरने के चक्कर में हमारी सेविंग्स ख़त्म हो जाती है,
कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ जाती है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी ये बहुत ज़्यादा कई बार डिस्टर्ब कर देता है। मेन वही चीज़ है, जो मनी होता है, मनी को, पैसे को हमें बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए, चाहे हम एज ए क्रेडिट कार्ड के ज़रिए यूज़ कर रहे हो या फिर हम अपने पॉकेट का कैश यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है मर्चेंट सरचार्जेस। कई जगह जब आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे 1 से लेकर 3% तक की एक्स्ट्रा चार्जेस पेमेंट होती है। तो वहाँ आपको ध्यान रखना है, 1 से 3% आप एक्स्ट्रा देंगे, सपोज़ दैट आप जो है पेमेंट कर रहे हैं किसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो आपका इतना अगर एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है, अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो आप कीजिए, नहीं तो आप दूसरे मोड को उसको जो है वो ट्राई कीजिए। कई बार जब हम वॉलेट में ऐड करते हैं तो वहाँ भी एक्स्ट्रा चार्ज लगता है फ्यूल में, तो जहाँ नहीं लगता वहाँ आपके लिए बेनिफिशियल है। बट अगर आप 1%, 2%, 3% एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो और आपको वो लॉस में जा रहा है, तो वहाँ पे आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। कई बार हम नहीं सोचते, छोटा-छोटा अमाउंट होता है, बट एक बार जाके वो बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो आपको एवरी मंथ जो है डेटा को चेक ज़रूर करना है कि कितना आपका वेस्ट जा रहा है पैसा। उसके बाद कई बार कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, हम डिटेल में उतना पढ़ते भी नहीं हैं, तो वहाँ से भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो उसके लिए क्या सजेशंस आपके लिए बस इतने ही हैं कि आप अपना एआईएस, टीआईएस 26A ज़रूर चेक करें, क्योंकि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी बड़ी ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो आपके एआईएस, टीआईएस में वो ज़रूर दिखेगी। और अपने हर एक ट्रांज़ैक्शन के रिकॉर्ड को ज़रूर मेंटेन करके रखें। मेंटेन करके आप एक फ़ाइल में डाल के रख दीजिए, कभी भी आपको ज़रूरत होगी तो आप ईज़िली उसको देख पाएँगे। लेकिन हाँ, बाद में पिछले डेटा को बैकअप करना, कंपाइल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अननेसेसरी ट्रांज़ैक्शंस को से तो दूर रहिए। ज़्यादा अननेसेसरी ट्रांज़ैक्शन करने से आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ अब तो आपने जान लिया कि क्रेडिट कार्ड के 10 फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो सोच समझ के इस्तेमाल करिए। क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज़ है, हमें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करती है, साथ ही साथ हमें फाइनेंशियल ट्रैप में भी डाल सकती है। सो क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने के लिए आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहिए। और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्रेडिट कार्ड का, आपको, आपके केस में आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल है या फिर आपको नुकसान देती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्मार्ट।